आज आप लोगों को चंद्रप्रभा वटी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। चंद्रप्रभा वटी जो है ना, वह सबसे शीतल द्रव्य है। शरीर में जब भी पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। और विशेषकर जो मूत्र व स्त्रोतस है, ऐसे जगहों पे चंद्रप्रभा वटी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। चंद्रप्रभा वटी जो है ना, उसका नाम है कि चंद्रप्रभा। जिस तरह से चंद्र की आप लोगों ने देखा होगा कि अमावस्या से जब शुक्ल पक्ष होता है, तो अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्र की प्रभाएं बढ़ती रहती है, चंद्रमा बढ़ते रहते हैं तो उनकी प्रभा बढ़ती रहती है। तो उसी तरह से और वो शीतलता शरीर में ज़्यादा लाता है। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि जो पृथ्वी पर जो सूर्य है, सूर्य जो है वो उनसे जो भी ऊष्मा निकलती है वह पित्त दोष शरीर को मतलब ऊष्मा जब रहती है तो शरीर में, हमारे शरीर में, मानवीय शरीर में पित्त दोष ज्यादा बनता है। जब चंद्रमा का काम रहता है तब शीतलता बढ़ता है और कफ दोष रहता है। और जब वायु रहता है, तब वायु जब चलता है तो वायु दोष मतलब प्राकृत अवस्था में भी रहता है, ज्यादा बढ़ गया तो विकृत अवस्था में भी रहता है। तो ये तीन जो शक्तियां हैं, सूर्य, चंद्र और वायु, इनको ना वेदों में बहुत ज्यादा स्तुति की गई है। चंद्रमा जो है उनको भी बहुत ज्यादा स्तुति की गई है। तो यह चंद्रप्रभावती जो है, वह चंद्रमा के अंश के रूप में हम लोग ना जब सेवन करते हैं, औषधि का सेवन करते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो भी गर्मी वगैरह है, दाह पाक वगैरह जो है, वह सब कम हो जाता है। यह किस तरह से इसका यूज होता है यह मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को ऐसे पता ही होगा, लेकिन मैं इसको जो बताऊंगा तो आप लोगों को कुछ एक अलग दृष्टिकोण मिलेगा कि चंद्रप्रभा किस तरह से यूज किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग ने चंद्रप्रभा वटी जो है, इसको भेषज रत्नावली में मूत्र रोगाधिकार में जो बताया है वह हम पाठ लेंगे। ऐसे चंद्रप्रभा जो वटी जो बताया है, शारंगधर संहिता में भी बताया है, और भी बहुत सारे जो रस ग्रंथ है उसमें चंद्रप्रभा का अलग अलग योग बताया है। लेकिन हम लोग अभी भेषज रत्नावली का लेते हैं, क्योंकि चंद्रप्रभा वटी जो है वो भेषज कल्पना में भेषज रत्नावली में जो है वह बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो वह मैं पहले श्लोक बोलूंगा और उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, किस तरह से बनाया जाता है और इसका क्या प्रभाव होता है, वह मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चंद्रप्रभा के बारे में ऐसा बताया जाता है भेषज रत्नावली में कि चंद्रप्रभा वचा मुस्तंभो निम्बम सुरदारवा हरिद्राति विषादारवी पिप्पली मूल चित्रकम त्रिवदंती पत्रकम च त्वगेला वंशलोचना प्रत्येकम कर्ष मात्राणि कुर्यादितानि बुद्धिमान धान्यकम त्रिफला चव्यम पिप्पली विडंगम गज पिप्पली स्वर्णमाक्षिकम व्यशोधो शारो लवणत्रयम् एतानि शाणमात्राणि संग्रहणयात् पृथक् पृथक् द्विकर्षम हतलोहम स चतुः सिता कर्षात् सिता भवेत् शिलाजत्व कष्टकर्षम स्यादष्टो कर्षाच्च गुग्गुलोः विधना योजने रत्ते कर्तव्या कुटिका शुभा चंद्रवेवेति विख्याता सर्वरोग प्रणाशिनी। इसका मतलब यह है कि चंद्रप्रभा में कपूर होता है, सबसे ज्यादा कपूर या कचोरा। कुछ लोग कपूर से बनाते हैं, कुछ लोग कचोरक जो वनस्पति होती है वह शीत वीर्यात्मक रहती है उससे बनाते हैं। फिर बच्चा रहता है, फिर नागर मोथा रहता है जिसको मुस्तक भी बोलते हैं, मुस्ता बोलते हैं, फिर गुड़ुची रहता है, फिर देवदार रहता है, हल्दी, अतिविषा, दारू हल्दी, पिपली मूल, चित्रक, निशोत्तर, दंती मूल, तमालपत्र, दालचीनी, फिर इलायची, वंशलोचन, ये सारे एक एक तोला लेना है। उसके बाद में धनिया, त्रिफला, चवक, वायवडंग, गज पिपली, स्वर्णमाक्षिक, सुंठ, मरीच पिपली मतलब त्रिकटु हो गया, यवक्षार, सज्जी क्षार, संदव नमक, फिर काला नमक, विड़ नमक। उसके बाद ये तीन माशे लेना है। फिर लौ भस्म 2 तोला, और जो मिश्री होता है वह 4 तोला लेना है। और शुद्ध शिलाजित है वो 8 तोला लेना है। शुद्ध गुग्गुल है वो 8 तोला लेना है। गुग्गुल और शिलाजितु को ना त्रिफला के काढ़ा में पाक करके और उसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म डालना है। उसके बाद में मिश्री डालना है, लोह डाल के पहले तो मर्दन करना है, मर्दन संस्कार करना है। उसके बाद में बाकी जो चूर्ण है वह सब डाल देना है। और बाद में अंत में, सबसे अंत में कपूर डालना है। कुछ लोग कपूर डालते हैं, कुछ लोग कचोरक डालते हैं। उसके बाद में जब मिश्र हो जाता है तो उसके बाद ना ये उसकी ना 1 से 4 गुंजा की गोलियां बना लेते हैं उतने मात्रा में। तो वह फिर चंद्रप्रभा वट्टी बन जाता है और उसको फिर ये सुखा देते हैं, क्योंकि इसमें त्रिफला की काढ़ा क्या पाक कर किया है और मतलब शिलाजीत और गुग्गुल वगैरह डाला है। तो इन सब से क्या होता है कि बहुत अच्छा गुणकारी दवाई बन जाता है। और यह पारा और गंधक की दवाई नहीं है, तो इसको रसकल्प नहीं बोल सकते हम लोग। अब चंद्रप्रभा वट्टी जो है उसके बारे में भेषज रत्नावली में ऐसा बताया है, जो श्लोक बताया वो मैं पहले बताता हूँ, फिर उसका कुछ ग्रंथ में क्या बताया वो बताऊंगा, और उसके बाद में
मतलब क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या क्या होता है वह मैं बताऊंगा। तो चंद्र पे बेती विख्याता सर्वरोग प्राणाशिनी निहंती विंशतिर्मेहान कृच्छमष्ट विधम तथा। मतलब प्रमेय रोग जो रहते हैं, जितने प्रकार के प्रमेय रोग हैं, 20 प्रकार के प्रमेय हैं। फिर मूत्रकृच हैं 8 तरह के, उसमें यह चंद्रप्रभा वटी जो है बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। फिर अश्मरी जो है, चतुष आश्मरी तद्वत मूत्राघातज त्रयोदशा। मतलब जो अश्मरी है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, इनके वजह से जो अश्मरी होता है मतलब किडनी स्टोन होता है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर मूत्राघात, 13 टाइप का जो मूत्राघात रोग बताया है, जिसमें मूत्र रुक जाता है, मूत्र का आघात होता है और वो रुक जाता है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर अंड वृद्धि मतलब हाइड्रोसिल का जो कंडीशन है उसमें फायदा करता है। पांडु रोगम कामलम च हलीमकम, मतलब पांडु रोग जिसमें अनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाता है, एनीमिक पेशेंट में बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर कामला रोग मतलब जॉन्डिस में काम करता है। फिर हलीमक जो जॉन्डिस के आगे की अवस्था होती है, जिसको हम हलीमक बोलते हैं। क्रॉनिक जो जॉन्डिस की अवस्था रहती है, जो मतलब यह रहता है हेपेटाइटिस बी वगैरह में जो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है, बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ता है और क्रॉनिक अवस्था में रहती है, जिसमें हरा शरीर हरा रंग का हो जाता है, मतलब मल मूत्र जीवा नेत्र त्वक यह सब ना हरा रंग का हो जाता है, तो उसको हलीमक बोलते हैं। तो वह अवस्था में काम करता है। कैसे करता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर दंत रोगों में मतलब आयुर्वेद का यह डेंटल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी दवाई है। नेत्र रोगों में अच्छा काम करता है। फिर स्त्रीणम आर्तवजाम रुजाम, स्त्रियों में जब आर्तव से रिलेटेड मतलब मेंसेस से रिलेटेड जो भी पेन होता है उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। फिर पुंसाम शुक्र गतान दोषान मंदाग्निम अरुचिम तथा, मतलब पुरुषों में जब शुक्रगत कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि वात से पित्त से कफ से पुए से यह सबसे ना शुक्र की दुष्टि होती है, सुश्रुत संहिता में बताया। और आर्तव की भी दुष्टि होती है और रजो दुष्टि होती है, उन सब में चंद्रप्रभा वटी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। फिर काशम श्वासम तथा कुष्ठम अग्निमांदम अरोचकम, मतलब खांसी की बीमारी हो, अस्थमा की बीमारी हो, कुष्ठ रोग हो, अग्निमांद्य हो, अरुचि हो, ये सब में बहुत ज्यादा काम करती है। फिर वात पित्त कफ व्याधिन बल्ला वृक्षा रसायनी, मतलब ये वृक्ष है, वात पित्त कफ के तीनों जितने भी रोग हैं उनसे में बहुत अच्छा काम करती है। फिर रसायन का कार्य करती है। फिर समाराध्यम शिवम तस्मात, इसको ना शिव जी की जिस तरह से पूजा की जाती है, तो चंद्रप्रभा वटी जो है वह मतलब शिव की आराधना करने के बाद अगर इसको उसका प्रसाद लेके और फिर भोग लगा के फिर हम लोग इसका सेवन करें तो प्रयत्न गुटका इमाम, तो हमें शिव मतलब हमारे शरीर में कल्याण की प्राप्ति होगी, वह मंगलदायक होगा। प्राप्तम चंद्रमा इस्मात तस्मात चंद्र प्रभा स्मृता, मतलब जिस तरह से चंद्रमा के अलग अलग प्रभा रहती है, तो जैसे अमावस्या से प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती है और प्रभा बढ़ती रहती है, उस तरह से चंद्र प्रभावटी जब दिया जाता है तो शरीर में शीतलता आती है। और चंद्रमा मतलब 15 दिन तक अगर दिया जाए तो शरीर में शीतलता आएगी, तो दाह पाक उष्मा यह सब जो भी कंडीशन है वह सब ठीक हो जाता है। तो चंद्र प्रभा इतनी अच्छी व्याधि है, इसलिए इसको अमृत योग बोला है। अब चंद्रप्रभा कैसे काम करती है वह मैं बताता हूँ। तो चंद्रप्रभा वटी के बारे में तो बहुत सारे ग्रंथों में इसकी महानता बताई गई है। और दूसरा बात है कि इसमें रसकल्प नहीं है, तो इसके साथ कुछ विशेष परहेज भी नहीं होता है। लेकिन कोई भी दवाई जो है वह योग्य विधि से ही देना चाहिए, अंडर सुपरविजन ऑफ एनी डॉक्टर। उन मतलब कोई डॉक्टर के गाइडेंस से ही कोई भी दवाई लेना चाहिए, ऐसे अपने मन से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसका भी साइड इफेक्ट होता है। क्या साइड इफेक्ट होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब ना क्या होता है कि चंद्रप्रभा वटी जो होता है वह कब काम करती है, कौन कौन सी अवस्थाओं में काम करती है वह मैं पहले बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, कुछ लोग ना मद्य पीने बहुत ज्यादा पीते हैं, शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा गर्म मसाला खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली ऐसा खाने का मतलब उनके रूटीन में रहता है। जैसे पंजाबी लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा मसाला खाते हैं, या फिर यहाँ पे कोल्हापुर वगैरह की जो मिर्ची होती है देगी मिर्च वो बहुत ज्यादा तीखी रहती है। मैं नागपुर का खाना भी खाया हूँ, वहाँ बहुत ज्यादा तीखा डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि मल प्रवृत्ति और मूत्र प्रवृत्ति करते समय दाह होता है, मूत्र दाह होता है, बहुत ज्यादा ना कभी कभी गुद पाक भी हो जाता है और पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है।
जिसको साथ में नहीं है इतना तीखा खाना, उसके लिए उसने अगर ऐसा खाना खाया है जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइसी है तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो उसमें और फिर क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गया और मूत्र इंद्रिय में जलन हो रही है, कभी कभी पानी कम पिया तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जलन होती है। ऐसे मेरे प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं कि मतलब कोई कोई लड़कियां आती हैं, छोटी कुंवारी लड़कियां, मतलब 20-21 साल की, कि उन्होंने पानी नहीं पिया पूरा दिन दिन भर और उनको शाम को बहुत ज्यादा बर्निंग होने लगा यूरिन पास करते टाइम। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए आपको ये जलन हो रही है, और उनको नॉर्फ्लॉक्स और सिटाल सिरप दे देते हैं। लेकिन उससे भी वो ठीक नहीं होता, तो फिर वो मेरे पास आते हैं और सिंपल मैं चंद्रप्रभा वटी तंडुलोदक के साथ देता हूँ या गन्ने के रस के साथ देता हूँ। तो चंद्रप्रभा वटी लेते ही 1 घंटे में यूरिन अच्छे से खुल के हो जाता है और पूरा यूरिन का जो जलन है और जो भी तकलीफ हो रही है, ड्रॉप ऐसे ड्रॉप ड्रॉप जो यूरिन आ रहा है और पीलापन करके आ रहा है या लाल आ रहा है, बहुत ज्यादा जितना उष्णता बढ़ती है, वह सब ना चंद्रप्रभा वटी से एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद में मूत्रेंद्रिय में शोभ हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई भी ऐसा चीज होता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देता है, मतलब पब्लिक टॉयलेट अगर यूज करते हैं तो पब्लिक टॉयलेट में अगर पानी वगैरह नहीं डाला गया, क्लीनलीनेस नहीं है और उसका यूज कर लिया, तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। और जो अपनी माताएं बहनें वगैरह जो हैं, छोटी बच्चियां, उन लोगों को तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए कल मोदी जी भी बता रहे थे, जब एएमयू में वो गए तो उन्होंने कहा कि ड्रॉप आउट गर्ल्स, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा था। 70% जो छोटी बच्चियां थी वो स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि शौचालय नहीं थे, और शौचालय होते थे तो क्लीनलीनेस नहीं होता था, इसलिए ड्रॉप आउट का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब से उन्होंने शौचालय बनाया तो उसकी वजह से स्कूल जाने का प्रमाण बढ़ गया है। यह उन्होंने प्रैक्टिकल बात बताया प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल, वो जब 100 साल का कुछ प्रोग्राम में बता रहे थे। तो हम लोग एज ए डॉक्टर हम लोग क्या मेडिसिन दे सकते हैं, कोई भी कंडीशन में ऐसे पेशेंट है तो हम लोग को क्या दवाई देना है, तो चंद्रप्रभा वटी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में शरीर में जो धातु परिपोषण का कार्य होता है, मतलब क्या होता है कि सार किट विभाजन हो रहा है तो किट में ये मूत्र भी बनता है, पुरुष भी बनता है, स्वेद भी बनता है। तो जब धातु परिपोषण हो रहा है, सार किट विभाजन हो रहा है, तो वो पक्वाशय में हो रहा होता है। तो मूत्र की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो वहां पर होती है, पक्वाशय में होती है। और किडनीज जो है, किडनीज में केवल फिल्टर होता है। मूत्र की उत्पत्ति आयुर्वेद के हिसाब से पक्वाशय में होती है और किडनीज फिल्टर करके पूरा जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट है वहां से वो निकाल देता है। तो हम लोग जो सारकिट विभाजन है, इसमें जितनी भी दवाइयां हैं चंद्रप्रभा वटी में, वह सब कैसी है कि दीपन पाचन है, आम का पचन करने वाली है और क्लेद को निकालने वाली है। मतलब तो क्या है कि यह मूत्रल है, मतलब बहुत ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन करती है। आप चंद्रप्रभा वटी 2 गोली खा लीजिए तो आपको ना थोड़ी देर के बाद ना बहुत अच्छे से यूरिन पास होगा। जब यूरिन पास होगा तो इसका मतलब है कि यह मूत्रल दवाई है। यह आप लोग को प्रैक्टिकली, मैं जो थेरोटिकली बता रहा हूँ उससे अच्छा आप लोग खुद भी खा के देखिए तो बहुत फायदा होता है। उसके बाद में कमर जब दुखने लगता है, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा जलन होती है, यूरिन पास करने के बाद बहुत जलन होती है, कमर दर्द होता है, हाथ पैर में जलन होने लगता है। पेशेंट ना ऐसे 90 डिग्रीज के उसमें ना हमारे प्रैक्टिस में होता है कि वो ऐसे बेंड हो जाते हैं, इतना ज्यादा जलन हो रहा होता है। और कभी कभी यूरिन में ना ऐसे छोटे छोटे कण निकलते हैं, जिस तरह से बालू के कण होते हैं वह निकलता है, कभी कभी शर्करा टाइप निकलता है, सिकता टाइप निकलता है। ऐसे सब कंडीशन में पूरा किडनीज को फिल्टर, मतलब किडनीज को साफ करने का काम जो है वो चंद्रप्रभा वटी करता है। उसके बाद में कभी कभी बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें किडनीज पे स्वेलिंग आ जाता है, मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाता है या हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब जो किडनी स्टोन हो गया, तो किडनीज पे प्रेशर आता है, यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो कभी कभी मूत्र कृच्छता होती है, मतलब मूत्र मार्ग जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में कोई सिस्टेटिस हो जाता है, मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी ना किसी तरह से। जब किडनीज पे बहुत प्रेशर आता है तो उस टाइम पे किडनीज के एरिया में वहां बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, तो उस कंडीशन में चंद्रप्रभा वटी देते हैं तो तुरंत ही यूरिन पास होता है और पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में हमें किस तरह क्या अनुपात देना चाहिए, तो तृण पंचमूल या पुनर्नवा मूल के काढ़े के साथ अगर देंगे, या मूत्र विरेचनीय गण जो बताया चरक सूत्र स्थान में, मूत्र विरेचनीय गण के साथ अगर चंद्रप्रभा वटी देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद में मूत्र कृच्छ जो रहता है वो मूत्र मार्ग का विकार होता है, उसमें मूत्र वाहिनियां जो रहती है, मतलब जो ये रहता है
यूरेटर्स रहते हैं दोनों। उसके बाद में मूत्राशय मतलब ये बस्ती रहता है, यूरिनरी ब्लैडर रहता है। फिर ये रहता है किडनीज रहते हैं, उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, किसी ना किसी तरह से नेफ्रॉन्स पे डिफेक्ट आता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो नेफ्राइटिस होता है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी जो बीमारियां रहती हैं, या सिस्टिक किडनी रहती है, मतलब किडनी में सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, या फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग पैथोलॉजी की वजह से यहाँ पे किडनीज जो रहती है वो यूरिन को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती है, और फिर यूरिन बहुत कम निकलता है या नहीं निकलता है। उसको बोलते हैं मूत्रकृच। जो मूत्र त्याग करते टाइम बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कृच्छता होती है। ऐसे कंडीशन में अगर हम लोगों ने, और फिर यूरिन जब होता है तो वो ब्राउनिश होगा, कभी पीला होगा, कभी रेडिश होगा। अगर वहां पे बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाता है तो फिर लाल कलर का आता है। और जब भी यूरिन पास करके आते हैं तो पित्तज मूत्रकृच में जलन होती है, और पेशेंट बहुत जोर से चिल्लाता है, उसको इतना ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और कभी कभी मूत्रेंद्र में बहुत पुराना जख्म हो जाता है, और उसकी वजह से वहां का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ऐसे कंडीशन में चंद्रप्रभा वट्टी को उशी रासव के साथ देना चाहिए, या सारी वाद्यासव के साथ देना चाहिए, या गोखरू काढ़ा के साथ देना चाहिए, या वरुणादि क्वात, पुनर्नवादि क्वात, या मूत्र विरेचनीय, मूत्र विरंजनीय गण। मूत्र विरंजनीय गण जो है ना, वो मूत्र का कलर को प्राकृत लाता है। ऐसे दवाइयों के साथ दें। या फिर सबसे सिंपल है कि 50 ग्राम चावल लीजिए और 2 लीटर पानी में डाल के उसको रख दीजिए, तो वो फूल जाएगा 1-2 घंटे के बाद। फिर वो पानी जो है चावल का, वो आप भात बना लीजिए, मतलब पका के चावल बना लीजिए, और फिर ना जो पानी है वो पानी को लेके उसमें मिश्री डाल के और शरबत की तरह पीजिए। इसको तंडुलोदक बोलते हैं। तो ये तंडुलोदक जो है, यह चंद्रप्रभा वट्टी के साथ लेने से बहुत अच्छा यूरिन पास होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी भी पैरों में स्वेलिंग आ जाता है, आप लोग कभी शादी ब्याह में गए हैं या ट्रैवलिंग किया है, तो जहां पैर लटका के बहुत देर तक रखना पड़ रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि कमर दर्द, मतलब कमर के नीचे ना जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से पैर पूरे सूज जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उससे अच्छा चंद्रप्रभा वट्टी 2 गोली अगर मूत्रल दवाइयों के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर जो 13 प्रकार का मूत्राघात होता है, जिसमें यूरिन बंद हो जाता है, वात कुंडलिका है, वात बस्ती है, बहुत उष्ण वात है, ऐसे 13 टाइप के मूत्राघात बताए हैं। अलग अलग कंडीशन रहती है। तो उस कंडीशन में अगर हमने गोक्षरादि कल्प के साथ दिया, या गोक्षरादि गुगुल के साथ दिया, या गोखरू काढ़ा के साथ दिया, पुनर्नवा काढ़ा के साथ दिया, तो ये बहुत ज्यादा फायदा कर देता है। उसके बाद में चंद्रप्रभा वट्टी जो है वह मूत्रपिंड में, मतलब किडनीज में अगर दाह हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उन सब में बहुत अच्छा फायदा करता है। अब यह है कि चंद्रप्रभा वट्टी जो है वह किस क्वालिटी की है। जो कंपनी में दवाइयां रहती हैं उसका कभी रिजल्ट आता है, कभी नहीं आता। तो आप लोग कहाँ से दवाइयां यूज करें। अब इतनी अच्छी दवाई है तो आप लोग का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। हो सके तो खुद ही दवाई बनाएंगे तो वो ज्यादा गुणकारी रहेगी। उसके बाद में अश्मरी जब रहता है, किडनी स्टोन रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि वह अटकता है, तो यूरिन पास नहीं होता। तो हम लोग ना अश्मरी भेदन जो घृत है, या अश्मरी भेदन करने वाली दवाइयों के साथ में चंद्रप्रभा वट्टी देंगे, तो ये ना पूरा किडनी से पूरा फिल्टर करने, मतलब उसको वॉश आउट करने में हेल्प करता है। इसलिए चंद्रप्रभा वट्टी का बहुत ज्यादा फायदा होता है। यह डायरेक्ट किडनी स्टोन को फोड़ेगा नहीं, लेकिन यह मूत्र प्रवृत्ति, जिस तरह से जैसे कोई कचरा जमा है तो हम पानी डाल के उसको साफ करते हैं, उसी तरह से ये ना फिल्टरेशन, मतलब यूरिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है, क्योंकि सार कीट विभाजन को अच्छा करती है, तो अपने आप मूत्र ज्यादा निकलेगा। मूत्र से क्लेद वाहनम ऐसा बोला है, मूत्र है ना क्लेद को वहन करता है, तो वह किडनी के थ्रू ज्यादा फिल्ट्रेशन होकर निकलेगा चंद्रप्रभा वट्टी की वजह से। तो स्टोन जो है, हम लोग अश्मरी भेदन जो दवाइयां हैं, जैसे पाषाण भेद है, भद्राश्म चूर्ण है, बहुत सारी ताम्र भस्म है, लेखन करने वाली जो दवाइयां हैं अश्मरी भेदक, उसके साथ अगर दिया चंद्रप्रभा वट्टी को तो अच्छे से वो निकाल देता है। उसके बाद में पूरे शुक्र के पेशेंट रहते हैं जिसमें एल्बुमिन आता है, यूरिन पास करने के बाद ना थोड़ा सा व्हाइट निकलता है यूरेथ्रा से, तो पूरे शुक्र जब रहता है या एल्बुमिनेरिया जो बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा जा रहा है, उसमें क्या रहता है कि हम लोग अगर चंद्रप्रभा वट्टी देंगे तो अंदर की संप्राप्ति को ठीक कर देगा, और जो पस फॉर्मेशन हो रहा है, जो इन्फेक्शन हो गया है वह, और एल्बुमिन बहुत ज्यादा निकल रहा है, प्रोटीन निकलने से बहुत वीकनेस आती है, उस सबको ये ठीक कर देता है। फिर पुराना जो सर दर्द है,
जो भी हाइपर एसिडिटी की वजह से हो रहा है, या फिर पुराना संधिशूल है, फिर स्नायु में संकोच है, पुराना नेत्राभिसंध है, मतलब क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवा जो है वह उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, या फिर स्कॉटम में हाइड्रोसिल हो गया, या वहां पे स्वेलिंग हो गया अंडकोशों में। ऐसे में जब पूरे शुक्र की स्थिति रहती है तो वहां कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, कोई ना कोई संप्राप्ति हो गई है। तो इन सब में ये जो है चंद्रप्रभा वटी बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी आंखों में जलन होने लगती है, फिर यूरिन में जलन होने लगती है, वृषण में और शिश्न में, मतलब पेनिस और स्कॉटम में, टेस्टिकल्स में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, ज्यादा तेल मिर्ची मसाला खा लिया, या कोई ना कोई ऐसे जैसे कैंसर हो गया, ऐसे कंडीशन में भी चंद्रप्रभा वटी अगर देंगे तो मूत्र प्रवृत्ति को अच्छा कर देती है, तो बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारे हमारे पास फीमेल पेशेंट्स आते हैं जिनको एबॉर्शन होता है या मिस कैरेज होता है, बार बार हो रहा होता है, तो उनके गर्भाशय को बल देना बहुत जरूरी होता है। गर्भाशय को बल नहीं मिलेगा तो बार बार उनका मिस कैरेज होता है। मेरे पास कुछ कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका 21-22 बार मिस कैरेज हो गया, मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद 1-2 महीने के बाद ही मिस कैरेज हो जाता है। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसी दवाइयां देनी है। तो गर्भपाल रस है, फिर चंद्रप्रभा वटी को वाग्भट संहिता में जो 9 महीने के मासानुमासिक काढ़े बताए हैं, उसके हर काढ़ा के साथ, मतलब पहला महीना में जो काढ़ा है उसके साथ में अगर चंद्रप्रभा वटी दिया, फिर दूसरे महीने का काढ़ा है उसके साथ चंद्रप्रभा वटी दिया, मतलब हर मासानुमासिक काढ़े है उसके अनुपान के साथ अगर चंद्रप्रभा वटी दिया, तो मिस कैरेज और गर्भपात, एबॉर्शन, हैबिचुअल एबॉर्शन, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस में चंद्रप्रभा का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। बहुत सारी स्त्रियां रहती हैं या बच्चियां रहती हैं जिनको ना मेंसेस जो रहते हैं वो हैवी मेंसेस आ रहे हैं, या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, या फिर कष्टार्तव हो रहा है, डिसमेनोरिया हो रहा है, या फिर वो प्रोलॉन्ग मेंसेस हो रहे हैं, या फिर मतलब बहुत दिन तक वो मेंसेस हो रहा है, रक्त प्रदर की अवस्था है, या फिर वहां पे जेनेटल ऑर्गन्स में ये हो रहा है, इन्फेक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में। अगर हमने चंद्रप्रभा वटी कुमारी यासव के साथ दिया, या देवदारवारिश कार्पास मोलासव के साथ, अब क्या है अनुपान के हिसाब से इसका अलग अलग रोल होता है। जैसे ये हमने दिया देवदारवारिश और कार्पास मोलासव के साथ दिया, तो ये क्या करेगा, गर्भाशय की शुद्धि कर देगा और मेंसेस को अच्छा कर देगा, मतलब पूरा क्लीन कर देगा। उसके साथ में अगर हमने फलघृत के साथ दिया तो फर्टिलिटी रेट बढ़ा देगा। अगर हमने पीसीओडी का प्रॉब्लम है उसमें चंद्रप्रभा वटी दिया, और भी कांचनार गूगल के साथ दिया, तो पीसीओडी का प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड वगैरह का प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देता है। उसके मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिस्ट में पानी जमा होता है, कोई भी सिस्ट होता है वो एक तरह से पानी का बुलबुला रहता है, तो वहां पे पानी निकालना जरूरी है। जो ये रहते हैं ग्रेप्स जैसे जो पॉलीसिस्ट रहते हैं उसमें पानी निकालना बहुत जरूरी है। एलोपैथी के डॉक्टर तो गायनेकोलॉजिस्ट पंक्चर करते हैं, तो वह उससे फिर बार बार आता है। तो लेकिन हम लोग चंद्रप्रभा वटी देते हैं, तो यह क्या करता है, मूल स्थान पे काम करता है, मतलब पक्वाशय में सार्किट विभजन अच्छा करेगा, मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करेगा। तो अपने आप जब गंदा जो क्लेद है वह निकलेगा तो अपने आप उसका इफेक्ट होगा कि पॉलीसिस्ट जो है वह भी ठीक हो जाएंगे। तो ये गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में इस तरह से काम करता है। डिसमेनोरिया हो रहा है, मतलब मेंसेस जो हो रहे हैं वो बहुत पेनफुल हो रहा है, और मतलब कष्टार्तव की प्रॉब्लम है, तो चंद्रप्रभा में जितने भी घटक द्रव्य हैं वह सब कुमारी यासव के साथ दें, दशमूलारिष्ट के साथ दें, तो मेंसेस का प्रॉब्लम बहुत काफी हद तक यह ठीक कर देता है। 1 से 3 महीना मिनिमम देना पड़ता है, मैक्सिमम 6 महीना या 1.5 साल, 2 साल, 3.5 साल तक देते से, और यह रसायन के रूप में रहता है। स्त्रियों के लिए रसायन के लिए इसको कंटिन्यू भी दिया जा सकता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। उसके बाद में गर्भाशय जब अशक्त हो जाता है तो IUGR की कंडीशन रहती है, मतलब इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बच्चे को ना ये पोषण नहीं मिल पाता है, तो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसन, सेकंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी वसन, और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसन देते हैं, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। उसमें चंद्रप्रभा वटी अगर दिया साथ में तो बहुत ज्यादा फायदा करता है, तो ग्रोथ बच्चे का बहुत अच्छा होने लगता है, क्योंकि यह क्या करता है, स्त्रोतोरोध को दूर करता है, आम का पचन करता है, और जो आर्तवाहिनियां हैं उनको बल देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। इसलिए ना यह चंद्रप्रभा वटी बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं जिसमें ना बीज ग्रहण नहीं हो पाता है, मतलब ओवोल्यूशन नहीं होता है, फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ग्राफिन फेलिकल्स वगैरह मैच्योर नहीं हो पाते हैं, फिर जो ये है फॉलिकल्स रप्चर नहीं हो पाते हैं, ओवोल्यूशन अच्छे नहीं हो पाता है, या फिर वो फेलोपियन ट्यूब में
अच्छे से मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। ऐसी इनफर्टिलिटी के बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो और गर्भाशय को हमें कुछ तो ऐसी दवाइयां देनी है जो पायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम को बल दे और गर्भाशय में गर्भ को स्थिति अच्छा से रखे। तो इसमें हमें ना चंद्रप्रभावती का अगर हमने फल घृत के साथ यूज किया या फिर काश्मर्यादि घृत बताया है भागवत संहिता में, उसके साथ दिया या प्रजा स्थापन गण के साथ दिया, शोणी स्थापन गण के साथ दिया, तो यह चंद्रप्रभावती का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। यह तो गायनेकोलॉजिकल हो गया। अब पुरुषों में क्या होता है कि पुरुषों में क्या रहता है कि बचपन में ऐसे गलत आदतें पड़ जाती हैं कि वह अपना हस्त मैथुन से अति वैवाहिक करते हैं और शुक्र बहुत निकालते हैं। कभी कभी वो एक कोई स्त्री का दर्शन भी कर लें या मतलब देख भी लें या बात भी कर लें तो उनका ना शुक्र निकल जाता है, मतलब शुक्र जो है बहुत पतला हो जाता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। या फिर डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं, उनमें ना इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, मतलब वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है किसी ना किसी तरह से ना। जो ये है पुरुषों का जो प्रजनन संस्थान है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसकी नसें कमजोर हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता है, शुक्र धातु अच्छा नहीं बन रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब मोटिलिटी कम हो जाता है स्पर्म का, या फिर जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसका हेड, बॉडी, टेल विकृत बनने लगता है। तो इसमें जो चंद्रप्रभावती में शिलाजित है, फिर गुगुल है, कपूर काचरी है, मतलब कचोरक है, और जितनी भी दवाइयां हैं यह सब क्या करती हैं कि बल प्रदान करती हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो उसकी वजह से क्या होता है, तुरंत ताकत आ जाती है। स्वर्णमाक्षिक भस्म में तो रक्त का प्रसादन करती है, रक्त का प्रसादन होगा तो अपने आप ब्लड सर्कुलेशन जो अंडकोश है उसमें अच्छे से होने लगता है। तो यह क्या करती है कि मेल इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब हमने एक बार मैथुन किया तो हमारा शुक्र निकला, उसके बाद में ना बहुत ज्यादा पेन होने लगा, बहुत ज्यादा खिंचाव होने लगा, मतलब जो ये जो रहता है शिश्न रहता है उसके नीचे ना बहुत ज्यादा खिंचाव होने लगा, बहुत ज्यादा पेन होने लगा, बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगा। और कभी कभी अति मैथुन के बाद भी ये प्रॉब्लम होने लगती है कि खिंचाव होने लगता है, वीकनेस आता है, तो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होता है, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें उस कंडीशन में अगर हमने चंद्रप्रभावती दिया तो तुरंत ही 1 घंटे में बहुत ज्यादा फायदा होता है, और वो भी दूध के साथ देना है। सॉरी। तो ना चंद्रप्रभावती का ऐसे कंडीशन में दिया तो बहुत फायदा होता है, आप लोग भी करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर चंद्रप्रभावती जो है वो सिफिलिस के पेशेंट आते हैं, गोनोरिया के पेशेंट आते हैं, जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के पेशेंट आते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि बहुत ज्यादा यह रहता है, इन्फेक्शन रहता है शिश्नेंद्रिय में, स्त्रियों को भी रहता है पुरुषों को भी रहता है। तो उसमें हम लोग रसमाणिक्य या जो भी दवाइयां हैं जो उपदंश के लिए है, गोनोरिया के लिए है, तो उसके दवाइयों के साथ अगर चंद्रप्रभावती दिया तो बहुत जल्दी ही हीलिंग करने के लिए ये मतलब हेल्प करता है। उसके बाद में जब आर्तव आता है तो बहुत ज्यादा हैवी मेंसेज आते हैं। हम लोग अगर फीमेल गायनेकोलॉजी में अगर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हैवी मेंसेज आ रहे हैं, रक्त प्रदर हो रहा है, मेंसेज रुक ही नहीं रहा, बार बार पैड चेंज करना पड़ रहा है। तो उसमें प्रद्रांतक रस, प्रद्रांतक लौह, बोलबद रस, कुटजारिष्ट, लोत्रासव, पत्रंगासव, इसके साथ में अगर चंद्रप्रभावती दिया तो वह क्या करता है कि पूरा क्लेद को, जो भी पानी ज्यादा निकल रहा है वह क्लेद को क्या करेगा, यूरिन के थ्रू निकाल देगा। जब यूरिन के थ्रू निकल जाएगा तो अपने आप ना यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें अतिसार बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो उसमें हम लोग अगर चंद्रप्रभावती दे रहे हैं तो अपना यूरिन का ये फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। तो अतिसार में भी जो भी स्तंभन दवाइयां दे रहे हैं या फिर हम लोग स्तंभन दवाइयां या ग्राही दवाइयों के साथ में चंद्रप्रभावती देंगे ना तो उसका बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं जो जलोदर के पेशेंट होते हैं, तो उनको क्या होता है, असाइटिस होता है, मतलब पूरा पेट में पानी जमा होता है, तो हमें कुछ मूत्रल दवाइयां देनी होती है जिससे ना यूरिन अच्छे से निकल जाए, फिल्ट्रेशन हो, और दीपन पाचन भी देनी होती है। तो हम लोग जैसे जलोदर आरी रस है, आरोग्यवर्धनी है, वो सब दीपन पाचन दवाइयों के साथ में अगर हमने चंद्रप्रभावती दिया तो यूरिन बहुत अच्छे से निकलता है।
तो यूरिन जब निकलेगा तो पेट में जो पानी जल संचिति है वह कम हो जाता है। तो इसको युक्तिपूर्वक अगर दिया जाए मूत्रल दवाइयों के साथ और वो भी आशा वरिष्ठ के साथ दिया जाए तो जलोदर की कंडीशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर कभी कभी प्रमेह के पेशेंट आते हैं जिनमें आविल मूत्रता बहुमूत्रता। आविल मूत्रता मतलब बहुत गंदा यूरिन आता है, क्योंकि संप्राप्ति ऐसी हुई रहती है कि यूरिन जो रहता है वो फिल्टर अच्छे से नहीं हो पाता, तो बहुत गंदा यूरिन आता है, बहुमूत्रता होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हम लोग यह देंगे चंद्रप्रभा वटी। तो में पित्तज प्रमेह में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि पित्तज प्रमेह में क्षार में, काल में, नील में, मंजिष्ठ में ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। तो उसमें अगर हमने चंद्रप्रभा वटी दिया तो वो सारी संप्राप्ति को भंग कर देगा और आविल मूत्रता बहुमूत्रता को ठीक कर देगा। पैतिक प्रमेह में बहुत अच्छा काम करता है, पूरे शुक्र में अच्छा काम करता है, ओजो में जो रहता है जिसमें ओज निकल रहा है, शुक्र बहुत ज्यादा निकल रहा है, मतलब कभी कभी इतना ज्यादा शुक्र पतला हो जाता है कि यूरिन पास करने गए तभी यूरिन शुक्र निकल जाता है। ऐसा कंडीशन ना स्त्रियों में भी रहता है, पुरुषों में भी रहता है। तो उसकी वजह से कांति बहुत ज्यादा कम होता है, शरीर में प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस में क्या होता है कि अगर चंद्रप्रभा वटी दिया तो ये जितने भी जनेंद्रिय है, मतलब फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स है और मेल जेनेटल ऑर्गन्स है, उनको ये ताकत देता है, नसों को ताकत देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और हर तरह से ये मतलब अच्छा रहता है। जब भी चंद्रप्रभा वटी लेने के बाद आप यूरिन पास करेंगे तो आपको एकदम फ्रेशनेस लगता है, मतलब ये क्योंकि सारे विष द्रव्य हैं उसको निकाल देते हैं। फिर कुछ कुछ ऐसी व्याधि हैं जैसे पांडु रोग है। पांडु रोग में क्या होता है कि पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया और उसकी वजह से इंटरनल पित्त इतना बढ़ जाता है कि इंटरनल स्वेटिंग करता है, अंदर ही अंदर स्वेदन होता है और उसकी वजह से क्या होता है धातु में शिथिलता आ जाती है और खून की कमी होने लगती है, रस रक्त बन नहीं पाता, अग्नि भी मंद होता है, तो बहुत पेलनेस आ जाता है, पूरा नाखून आंखें वगैरह सब सफेद हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी पांडु की चिकित्सा के देते हैं जैसे नवायस लोग संशमन चिकित्सा में जब हम लोग दाढ़ीमादी के साथ, कटुकादि के साथ, ऐसी दवाइयों के साथ जब हम चंद्रप्रभा वटी देते हैं तो यह क्या करता है कि क्लेद जो है शरीर का जो पानी है जो स्वेदन से इम्बैलेंस हो गया है, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो यह चंद्रप्रभा वटी उसको बैलेंस कर देता है, उसको बैलेंस करता है। तो पांडु रोग में भी बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। फिर कभी कभी ऐसी व्याधियां होती है जैसे रक्त पित्त की व्याधि है जिसमें रक्त और पित्त एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और गुणता वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और नाक से ऊपर से मतलब ऊपर आंख कान नाक इन सब से खून आने लगता है या अधोमार्ग से निकलता है तो अधोक रक्तपित्त हो जाता है। तो इसमें ऐसी कंडीशन में जब द्रव गुण से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उष्ण और तीक्ष्ण गुण से पित्त बढ़ गया है और रक्त में मिश्रित हो गया, रक्त भी दुष्टि हो गई है, तब हम लोग रक्तपित्त कल कुंडन रस और रक्तपित्त को दूर करने वाले दुर्वा स्वरस, वासा स्वरस इसके साथ में अगर चंद्रप्रभा वटी देंगे तो यह रक्तपित्त में बहुत अच्छा काम करता है। यह क्या करता है कि पूरा बॉडी का हीट निकाल देगा, पित्त का द्रव गुण को अच्छे से बैलेंस कर देगा, तो और उष्णता तीक्ष्णता को भी कम कर देगा क्योंकि ये शीत वीर्यात्मक दवाई है। तो जितना भी पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण बढ़ा है, गुण बढ़ा है, उसको बैलेंस कर देगा। तो अपने अपना रक्त पित्त में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। इनडायरेक्टली वे में काम करेगा, डायरेक्ट वे में नहीं करेगा, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, एलोपैथिक की दवाइयां देते हैं। एंटीबायोटिक्स वगैरह खाने से क्या होता है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बॉडी में हीट बहुत होता है, तो अल्सरेशन हो जाता है, हाइपर एसिडिटी होती है। ऐसे कंडीशन में अगर चंद्रप्रभा वटी दिया तो ये यूरिन को पूरा अच्छे से सारा पित्त निकाल देता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा, मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि हम लोग जब बस्ती दे रहे हैं और जैसे कोई तेल का अनुवासन बस्ती दे रहे हैं और चंद्रप्रभा वटी दे रहे हैं, तो जब हम तेल का बस्ती दे रहे हैं ना तो चंद्रप्रभा वटी देने के बाद जो यूरिन पास होता है तो पूरा येलोइश होता है। तो इसका मतलब यह है 3-4 दिन तक पूरा पीला पीला यूरिन निकलता है। इसका मतलब है कि जो शरीर में पित्त बढ़ा हुआ था वह सारा फिल्टर होकर निकल जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है वह सब निकल जाता है। कामला रोग जब रहता है, कामला रोग में बहुपित्त कामला में भी चंद्रप्रभा वटी अगर हम लोग कामला हर दवाइयों के साथ अगर हम चंद्रप्रभा वटी देते हैं तो यूरिन पीला पीला निकलता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला निकलेगा और उसके बाद में जब यूरिन अच्छा होने लगेगा तो इसका मतलब है कि वो जॉन्डिस की अवस्था ठीक होने लगती है। ऐसे ही विसर्प रोग है, उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। जहां भी क्लेद जो है, कुष्ठ रोग भी है ना, कुष्ठ रोग में भी क्या रहता है कि धातुओं में शिथिलता आ जाती है, त्वचा रक्त मांस लसिका और तीनों दोष, इसके दोष से सम्मूर्छनाएं होती हैं और फिर कुष्ठ रोग होता है, धातु में शिथिलता आ जाती है।
ऐसे कंडीशन में भी चंद्र प्रभावटी अगर दिया जाए तो पूरा शरीर का क्लेद निकाल देगा। और स्किन के प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम कर देती है। मतलब ये क्या करती है कि अपना जो किडनीज है, किडनीज पे रसायन है और किडनीज का फंक्शन अच्छा कर देती है। किडनीज का फंक्शन अच्छा कर देगी, पित्त दोष को बैलेंस कर देगी। तो जब एक चीज बैलेंस होगा तो उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे पड़ेगा। तो अपने आप चंद्र प्रभावटी से कुष्ठ रोग ठीक होता है, रक्तपीठ ठीक होता है, विसर्प रोग ठीक होता है, उदर रोग ठीक होता है, ज्वर में भी बहुत अच्छा काम करता है, मूत्रदाह, मूत्रकृच, पोय शुक्र, फिर शुक्र क्षय के कंडीशन जो रहते हैं अतिव्यय के, वह सब में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद में शुक्र धातु का अगर बहुत ज्यादा क्षय हो जाता है, ओज क्षय होता है, तो वह जो मेल पेशेंट है वो बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करता है, उसको दिल में बहुत ज्यादा घबराहट होती है, किसी से बात नहीं कर पाता, ओज क्षय के बहुत सारे सिम्टम आते हैं। ऐसे मेल्स प्रॉब्लम के साथ में हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं कि उनका शुक्र मतलब वो केवल सोते हैं, सोते सोते भी नाइटफॉल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। तो स्वप्न दोष होना ये मतलब बॉयज में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वृक्ष दवाइयां न देके, जब वृक्ष दवाइयों की जरूरत नहीं है, जब उनका विवाह नहीं हुआ है तो वृक्ष दवाइयां क्यों दे। ऐसे कंडीशन में अगर चंद्र प्रभावटी दिया जाए तो ये क्या करेगा, वृक्ष काम करेगा, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं करेगा, लेकिन शुक्र धातु को अच्छा करेगा। तो शुक्र धातु अच्छा होगा तो माइंड को भी बल मिलता है, माइंड को बल मिलेगा तो शुक्र धारण करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। कहीं कहीं मैंने ऐसे पढ़ा है ग्रंथों में कि ब्रह्मचर्य दो टाइप का होता है, एक होता है नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य और दूसरा होता है कि इंद्रियों को दबा के, लंगोट वगैरह बांध के या मन को कंट्रोल करके किया जाता है। तो जो लंगोट को बांध के किया जाता है वो तो नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य में आ गया। दूसरा क्या है कि जो शुक्र को जबरदस्ती रोक के रखा जाता है, शुक्र वेग आ रहा है लेकिन उसको रोक के रखा जा रहा है, तो फिर ना अचानक ही एक दिन ऐसा स्टेज आता है कि बहुत ज्यादा जोर से शुक्र निकलता है और फिर शुक्र निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है। हमारे एक गुरुजी हैं, उन्होंने रिसर्च किया है, मतलब पीएचडी लेवल की बात है, नॉर्मल लोगों की बात नहीं है। उन्होंने ऐसा रिसर्च किया है, उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे स्त्रियों में मेंसेस आता है हर महीने, उसी तरह से पुरुषों में भी मेंसेस आता है। तो हम लोग पूछते हैं कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी अवस्था आती है कि शुक्र बहुत ज्यादा निकलने लगता है। इसके बारे में मैं कभी डीप में बताऊंगा, ये सूक्ष्म लेवल का बात है, वो हायर स्टडी की बात है, इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा बाद में। तो जब नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तब ना हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब ज्यादा शुक्र निकल रहा है, अपने आप नाइटफॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा शुक्र निकल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है और शुक्र बहुत ज्यादा निकल रहा है, तब ना चंद्र प्रभावटी देते हैं तो नसों को ही मजबूत कर देता है। शुक्र मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छा करता है, तो अपने आप ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद में जब शुक्र क्षय हो रहा है तो खाना पचता नहीं है, रात को नींद नहीं आती है। अगर वह सब विचार न किया जाए तो हेडेक होता है, बहुत ज्यादा ना शरीर में तकलीफ होती है, मानसिक भी होती है, शारीरिक भी होती है। और उसके बाद में पेट साफ नहीं होता, नींद पूरा नहीं होता, सपने आते रहते हैं और गुद द्वार में बहुत आग होता है, गुददाह बोलते हैं, कभी कभी ब्लड आता है, कभी कभी ना बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, ग्लानी होता है, क्लम होता है, ऐसी कंडीशन होती है शुक्र क्षय की वजह से। तो ऐसे में अगर हमने चंद्र प्रभावटी को वातानुलोमन करने वाली दवाइयां जैसे त्रिफला काढ़ा या फिर निशोत्तर चूर्ण या फिर त्रिवित लेहम इसके साथ अगर दिया तो यह जो शुक्र क्षय का प्रॉब्लम है, विरेचन मतलब रोज पेट साफ होगा, कोष्ठ शुद्धि होगा, अपान वायु बैलेंस हो जाएगा, तो ये चंद्र प्रभावटी अपने आप ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। उसके बाद में अपचन की प्रॉब्लम रहती है, इनडाइजेशन रहता है, क्रॉनिक इनडाइजेशन रहता है, तो चंद्र प्रभावटी जो है वह अगर हमने दिया कोई भी दीपनीय दवाइयों के साथ या केवल चंद्र प्रभावटी दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कफज प्रमेह की अवस्था रहती है, जैसे हस्ती में हो गया, हरिद्र में हो गया, मतलब कुछ पित्तज बता रहा हूँ, हरिद्र में, मंजिष्ठ में, हस्ती में, फिर सिक्ता में, फिर आलाल में, ये जो है शनेर में, यह सारे शीत में, इन सारे कंडीशन में अगर हमने उनकी मेह की दवाइयों के साथ में अगर चंद्र प्रभावटी दिया तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो पूरा अगर हम लोग देखेंगे तो चंद्र प्रभावटी जो है वह अपान क्षेत्र का राजा है। मतलब कोई भी अपान वायु के विकृत होने की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो चंद्र प्रभावटी अगर हमने दिया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। दूसरा है कि मूत्रेंद्रिय को अच्छा करता है, जननेंद्रिय को अच्छा करता है, मतलब जेनाइटल ऑर्गन को अच्छा करता है, यूरिनरी जो भी सिस्टम है उसको ठीक करता है। फिर शुक्र का उत्पादन अच्छा से करता है, शुक्र उत्पादक जो इंद्रियां हैं और अवयव है उनको ये ताकत देता है।
देता है, शिथिलता दूर कर देता है, शमन का कार्य करता है, और रसायन भी है, बल्ले भी है और शामक भी है। अब चंद्रप्रभा वटी में स्वर्ण माक्षिक और लौह भस्म है, वो क्या करता है कि रक्त धातु को अच्छा करते हैं, रक्त का प्रसादन करते हैं, बल देते हैं, पित्त शामक रहते हैं। स्वर्ण माक्षिक तो पित्त शामक रहता है और स्तंभक भी रहता है। उसके बाद में शिलाजीत है, वो रसायन है, शुक्रार्तव दोष का नाशक है, धातु परिपोषण क्रम को अच्छा करने वाला है। फिर गुकुल है, वो वात वाहिनियों को शमन करना का काम करती है। शोभ जो रहता है, इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको कम करता है। बल्ले है और रसायन है, जो मिश्री डाला हुआ है चंद्रप्रभा वटी में, वह प्रसादन है, हृदय है, और बाकी के जितने भी दवाएं हैं सब मूत्रल है, शुक्र बढ़ाते हैं, और शामक है और पाचक है। ऐसे इस तरह से चंद्रप्रभा वटी जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर गर्भाशय में यह ना मैथुन शक्ति को भी बढ़ा देती है। उसके बाद में उपदंश हो गया, गोनोरिया सुजाक हो गया, उपदंश मतलब सिफिलिस और गोनोरिया के प्रॉब्लम को ये ठीक कर देती है। और फलगृत के साथ दे तो गर्भधारणा, इनफर्टिलिटी के केसेस को भी सॉल्व करने में बहुत ज्यादा फायदा करती है। उसके बाद में वातज और पित्तज प्रमेय में मैंने बता दिया। फिर कभी कभी मूत्राशय में ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो पेशेंट ना यूरिन पास करके आता है तो बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आ रहा होता है उसके यूरिन से। तो मतलब इसका मतलब है कि अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो उस कंडीशन में अगर हमने चंद्रप्रभा वटी दिया तो यूरिन का जो स्मेल होता है, गंदा बैड स्मेल जो रहता है, वह पूरी तरह से ठीक कर देता है। कभी कभी ना कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, तो प्रोस्टेटोमेगाली जब हो जाता है तो उसमें लेखनीय द्रव्यों के साथ में अगर हमने चंद्रप्रभा वटी दिया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जिसमें प्रोस्टेट के प्रॉब्लम की वजह से बार बार यूरिन करने को जाना पड़ता है, मतलब अभी करके आए कृत्य कृत्य संज्ञतम, मतलब अभी करके आए फिर से उनको लगता है कि ब्लैडर मतलब इवैक्यूएट नहीं हुआ है, फिर से वो जाके आते हैं फिर से। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है वृद्धावस्था में कि यूरिन जो होता है वो कंट्रोल नहीं होता, बेड पर सोते सोते ही निकल जाते हैं। या कभी कभी मेंटल कंडीशन भी अच्छी नहीं होती है जिसमें ना सोते सोते या डर के मारे यूरिन निकल जाता है, मतलब क्योंकि ना वो कंट्रोल पावर लूज हो जाता है। तो ऐसे में अगर हमने चंद्रप्रभा वटी दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं वो भी बेड वेटिंग करते हैं, उसमें भी कारास्कर कल्प या विष तिंदुक वटी के साथ अगर हमने चंद्रप्रभा वटी दिया बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसका जो अनुपान है चंद्रप्रभा वटी का, इसका दूध के साथ देना चाहिए, गुड़ूची के काढ़ा के साथ देना चाहिए, दारू हल्दी के क्वाथ के साथ देना चाहिए, बिल्व पत्र के स्वरस के साथ देने को बोला है, गोखरू काढ़ा के साथ देने को बोला है, या मधु के साथ देना है, या नॉर्मल पानी के साथ देना है। मतलब अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा है तो गुलकंद के साथ दे दीजिए। और ये मेन दवाई कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ उष्ण दवाइयां दे रहे हैं, जैसे चित्रकादी वटी दे दिया या शार कल्प दे दिया, और उसकी वजह से मुंह में छाले आ गए हैं। आयुर्वेद की दवाइयों से भी साइड इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैद्य लोग हैं वो क्या करते हैं कि हर दवाइयां जो भी स्ट्रांग दवाइयां दे रहे हैं, या ये रस कल्प दे रहे हैं या स्वर्ण कल्प दे रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए वो अच्छे से फिल्टर होकर निकल जाए, जो भी भस्म कल्प है या हैवी मेटल्स है उसको निकलने के लिए चंद्रप्रभा वटी जरूर डाल के देते हैं। इससे क्या होता है कि किडनीज को प्रोटेक्शन मिलता है, तो भस्म वगैरह जो होता है फिल्टर होकर अच्छे से निकल जाता है। इसलिए ना चंद्रप्रभा, अभी कभी कभी विष के पेशेंट आते हैं कि विष प्राशन कर लिया, पेस्टिसाइड वगैरह ले लिया, तो अगर दवाइयों के साथ में अगर चंद्रप्रभा वटी दिया तो यूरिन से पूरा मतलब यूरिन अच्छा निकल जाएगा, तो अपने आप विष का जो लक्षण है वह कम हो जाएगा। और कभी कभी ना भगंदर के रोग होते हैं, फिर पांडु रोग होता है, अर्श रोग होता है, कटिशूल होता है, नेत्र रोग होता है, स्त्रियों और पुरुषों के जनेंद्रिय के विकार होते हैं, वीर्य दोष होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, लिंगेंद्रिय की कमजोरी रहती है, मतलब इरेक्शन प्रॉब्लम रहती है, या बहुत लूज पड़ गया होता है, या एक साइड में टेढ़ा हो गया होता है, पेनिस जो रहता है वो टेढ़ा हो गया। ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं, इसमें चंद्रप्रभा वटी जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आप लोगों का ना क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेता हूँ, फिर मेरे को और अच्छा लगेगा और बताने के लिए। मैं 18 साल से ना चंद्रप्रभा वटी का यूज कर रहा हूँ और बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। रजनीश शर्मा जी का क्वेश्चन है कि डायबिटिक पेशेंट सोनोग्राफी रिपोर्ट्स ऑफ राइट लोअर लिम्ब, मोनोफेजिक फ्लो इन राइट डिस्टल एंटीरियर टिबियल पोस्टीरियर टिबियल एंड डोर्सल इज पीडियाट्राइटिस लाइक थ्रोम्बोएंजिनाइटिस। आप ना ये जो केस है ना बहुत अच्छा है, आप ना ये केस मेरे को व्हाट्सएप पे बताइए तो मैं बहुत बताऊंगा।
तन्मय जी का है कि गूगल के साइड इफेक्ट, अगर शुद्ध गूगल का यूज नहीं किया जाएगा तो फिर उससे वमन होगा, उल्टी होगा, लूज मोशन होगा, अपचन होगा, अग्निमांद्य होगा। तो इसमें ना गूगल के साइड इफेक्ट, गूगल के अगर साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तन्मय जी ने पूछा है, तो आप ना त्रिफला का काढ़ा दे दीजिए, गाय का घी दे दीजिए। तो हम लोग गूगल की शुद्धि जैसे करते हैं कि गूगल को हम लोग पिघलाते हैं और उसमें त्रिफला काढ़ा में हम लोग ये करते हैं, गूगल को पिघलाते हैं, फिर हम लोग उसको छान देते हैं, और उसके बाद में हम लोग घी में वो करते हैं। तो ऐसे ना त्रिफला का काढ़ा दे दीजिए या घी दे दीजिए, दूध पीने को दीजिए, तो वो साइड इफेक्ट सारे निकल जाते हैं। लीलाधर जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर लीलाधर जी का, कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो क्रॉनिक जो सीआरएफ रहता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, उसमें हमारे सर का कुछ सीआरएफ फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर चंदन लेके आइए, चंदन को घिसिए, पूरा घिसते घिसते, और पारिजातक बीज के साथ अगर चंदन का मतलब वो जो कल्क है या जो स्वरस है वो अगर देंगे ना, तो किडनी के प्रॉब्लम में बहुत फायदा होता है। दूसरा, शतावर्यादि बस्ती बताए, त्रिमर्मीय चिकित्सा में शतावर्यादि घृत बताए, उसका सेवन कराइए, और दशमूल काढ़ा और धन्वंतर तेल का बस्ती दीजिए। तो किडनी जो श्रिंक हो रही है या क्रॉनिक रेनल फेलियर होने की वजह से यूरिया और क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं अभी इस पे ना बहुत अच्छा से लेक्चर लेने वाला हूँ क्रॉनिक रीनल फेलियर पे, तो उसमें मैं बहुत सारा योग बताऊंगा जिसका किडनीज पे बहुत अच्छा फायदा होता है। श्रंकन किडनी होते हैं, या हॉर्स शू किडनी होती है, या सिस्ट ऑफ किडनीज रहती है, बहुत सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम रहता है, नेफ्राइटिस रहता है। तो किडनी के बीमारियों में हम आयुर्वेद से क्या, और वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके 10 दवाइयां दे दिया और पेशेंट फायदा हो या ना हो हाथ खड़े कर लो, ऐसा नहीं है। हम लोग ना जो क्रॉनिक किडनी डिजीजेस रहते हैं, सीकेडी जो रहते हैं ना, उसमें हम लोग बहुत अच्छा रसायन और ये मूत्रल दवाइयाँ और किडनी के लिए रसायन दवाइयाँ देके हम ठीक कर सकते हैं। उस पर मैं बहुत अच्छा बताऊंगा। रजनीश जी का क्वेश्चन है, प्रोस्टेट कैंसर में चंद्रप्रभा कैसे काम करती है। प्रोस्टेट कैंसर में ना हम लोग को ना जो एक प्रोस्टेट फॉर्मूला है हमारे गुरु जी का, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, वो देना है। और दूसरा क्या है कि चंद्रप्रभावटी यूरिन जो रुका हुआ है उसको वो अच्छे से पास कराएगा, तो उसकी वजह से जो उदावर्त जैसे सिम्टम है वह ठीक हो जाएगा, वायु जो है वो निकल जाएगा। तो चंद्रप्रभा का इनडायरेक्टली काम होता है। और अनुपान में तंडुलोदक दे दीजिए, या फिर गन्ने का रस दे दीजिए 1-2 लीटर, उससे ना बहुत ज्यादा फायदा। या गोखरू काढ़ा, पुनर्नवा दिक्वात, या तृण पंचमूल, भूम्य आम्लकी का स्वरस दे दीजिए। ऐसी दवाइयां, या पुनर्नवा का स्वरस दे दीजिए, या अनुपान के साथ देने से फायदा होगा। प्रोस्टेट कैंसर जो रहता है ना, उसमें प्रोस्टेट लेखन करने वाली दवाइयां और एंटी कैंसरस आयुर्वेदिक दवाइयां वो देने से फायदा होता है। इस पर मैं एक लेक्चर लूंगा। चंद्रप्रभा की डोज ज्यादा लेने से विबंध भी हो सकता है, रजनीश जी बोल रहे हैं। तो चंद्रप्रभा वटी जो है ना, उससे विबंध नहीं होता। वो अगर गलत तरीके से बनाया हुआ है तो उससे विबंध होता है। अगर ओरिजिनल फॉर्म में जो बनाया है उससे कभी विबंध नहीं होता। और ज्यादा डोज आप देंगे क्यों, मतलब ज्यादा डोज देंगे तो रुक्षता बढ़ेगी और विबंध होगा। ऐसे तो आरोग्यवर्धिनी देने से भी विबंध हो जाएगा, मतलब हम ज्यादा डोज देंगे क्यों। प्रियंका जी का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितने दिन तक चंद्रप्रभावटी का सेवन कराया जा सकता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ दिस मेडिसिन। चंद्रप्रभावटी तो रसायन है, आप लोग पूरा जिंदगी भी दे सकते हैं, इससे ना हमेशा शरीर में ताकत रहती है। डायबिटीज के पेशेंट को तो कंटिन्यू देना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है, चंद्रप्रभावटी में जितनी भी दवाइयां है ना, उससे क्या होता है कि रुक्षता बढ़ती है। तो हमें ना घृत पान अगर कराए, अवपीड़क स्नेह जो रहता है, अगर मूत्र कृच्छता, मतलब क्या होता है कि ड्राइनेस ना है, इसलिए घृत का सेवन जरूर कराना चाहिए इसमें। क्योंकि इतनी दवाइयां जो है ना, नागरम होता है, चिरायता, गिलोय, ये सारी आयुर्वेदिक दवाइयां ना रुक्षता पैदा करती हैं। तो इसलिए घृत का सेवन हमेशा खाने में रहना चाहिए, तो फिर बहुत फायदा होता है। अंकुर त्यागी जी पूछ रहे हैं कि शिलाजीत का यूज अश्मरी में नहीं, शिलाजीत का यूज अश्मरी में डायरेक्ट तो नहीं होता है, उसमें तो अलग अलग दवाइयां रहती है। भावना जी का क्वेश्चन है कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट बताइए, मैं उस पर एक लेक्चर लेने वाला हूँ। प्रीतम जी का है कि वॉचिंग फ्रॉम आसाम, थैंक यू थैंक यू। आप आसाम से देखिए, और आप ना आसाम में इतना आयुर्वेद को प्रसार प्रचार करिए कि जितने भी है, मणिपुर के लोग भी देखें, नागालैंड के भी लोग देखें, और आयुर्वेद करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। पायल जी का क्वेश्चन है कि फीमेल में रसायन की तरह यूज करने के लिए क्या अनुपान होगा। तो फीमेल में तंडुलोदक सबसे बेस्ट है,
रसायन के लिए यूज करना है तो कुमारी आसव भी है, दशमूलारिष्ट भी है, फिर उसके बाद में द्राक्षासव है, द्राक्षारिष्ट है, और फल घृत है, उसके बाद में काश्मर्यादि घृत है, ब्राह्म रसायन है। बहुत सारे अनुपान के, वो पेशेंट की क्या कंडीशन है उस हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है। रंजीत जी का क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वटी प्रेगनेंसी में सेव है। जी, ये सेफेस्ट मेडिसिन है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता प्रेगनेंसी में देने से। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन रहता है, मतलब पीआईडी नहीं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन पीआईएच जो रहता है, वो बीपी वगैरह नहीं बढ़ता है, कंट्रोल रहता है और बहुत अच्छा फायदा होता है। भारती जी का क्वेश्चन है कि इन विच कंडीशन वी यूज प्लेन चंद्रप्रभावटी एंड इन विच कंडीशन शिलायुक्त शिलाजित युक्त चंद्रप्रभावटी। ज्यादातर चंद्रप्रभावटी में शिलाजित तो होता ही है ना, तो हम लोग हर कंडीशन में दे सकते हैं। मतलब मुझे जितना जानकारी है, बिना शिलाजित का चंद्रप्रभावटी बनता नहीं है। एक और चीज रह गया था, इसमें बताया था नेत्र रोगम, दंत रोगम, मतलब दांतों के प्रॉब्लम में यह देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि चंद्रप्रभा जो रहता है, दांत का जो ये रहता है ना, ये पूरा ये चंद्र की तरह रहता है, गोल रहता है, आधा आधा चांद की तरह रहता है। और जब गम्स की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें क्या रहता है, क्लेद बहुत ज्यादा संचित होती है, पायरिया वगैरह होता है, या डेंटल कंडीशन होती है। तो चंद्रप्रभा वट्टी देने से क्या होता है कि क्लेद जो है वह सब निकल जाता है, तो अपने अपना और इसमें जितनी भी दवाइयां हैं वह एंटीबायोटिक का काम करते हैं। तो डेंटल प्रॉब्लम के लिए, मसूड़ों में अगर सूजन आ गई है, पायरिया हो गया है, ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा करता है। वो बताना भूल गया था मैं। नेत्र रोगों में भी क्या होता है कि क्लेद की वजह से चक्षुष तेजो में हम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम, ऐसे बोले, श्लेष्मा से इसको भय रहता है। तो पूरा क्लेद अगर निकालना है शरीर का, आंखों से ज्यादा श्लेष्मा ना हो, तो उसमें शिलाजित का यूज करेंगे ना, शिलाजित युक्त चंद्रप्रभा का यूज करेंगे ना, तो आंखों का जो भी बीमारी है वो जल्दी ठीक होने वाला है। रॉ ड्रग भेजने वाले का फोन नंबर दे दो प्लीज। मैं ये सब काम नहीं करूंगा, आप खुद देखिए, नेट पे जाइए और आप लोग देखिए डॉक्टर प्रदीप जी, रॉ ड्रग भेजने वाले कहाँ पे ट्रेडर्स हैं, ये सब क्वेश्चन मेरे को मत पूछिए कि फोन नंबर दो, ये दो, वो दो, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। उसके बाद में रस रत्न सार सिद्ध प्रयोग संग्रह में, हाँ, उसके बाद में चंद्रप्रभा वटी आरोग्य वदन में साथ में ले सकते हैं। जी, सुकुमार जी आपने जो बताया वो सब सही बताया। बर्निंग वाइल पासिंग स्टूल, सुनीता राणा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि पेशेंट को ना स्टूल पास करते टाइम बर्निंग हो रहा है, फिशर ये सब नहीं है, तो इसमें ना क्या करना है, चंद्रप्रभा वट्टी को दीजिए, चंद्रप्रभा वट्टी को दे के और आप ना ये दे दीजिए चंदन आदि पानक, मतलब एक गिलास पानी लीजिए, उसमें चंदन पाउडर डालिए, या फिर पुनर्नवा का काढ़ा दे दीजिए, या फिर आप सारी वाद्यासव, उशिरासव, ऐसे ठंडा करने वाली जो दवाइयां हैं, या फिर मूत्र मूत्र विरेचनीय गण की दवाइयां हैं, उसके साथ में चंद्रप्रभा वटी दीजिए। तो जो यूरिन स्टूल पास करते टाइम या यूरिन पास करते टाइम जो बर्निंग हो रहा है वह सब ठीक हो जाता है। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि बेड वेटिंग में चंद्रप्रभा किस अनुपान के साथ दें। बेड वेटिंग हो रहा है ना, तो एक तो उनको मूत्र वेग रोकने का आदत होगा, इसके वजह से उनका जो कंट्रोल पावर है वो वीक हो रहा है, और वो लोग ना डर रहे हैं या शर्मा रहे हैं रात को यूरिन पास। एक तो उनका पानी रात को कम पिलाइए, दूसरा कारस्कर कल्प है और संज्ञा स्थापन गण है, संज्ञा स्थापन गण से सिद्ध किया हुआ तेल है, या नॉर्मल शीर वाला तेल का बस्ती दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उनका जो कंट्रोल पावर है वो अच्छा हो जाएगा। संज्ञा स्थापन जैसे वचादि तेल है, ज्योतिषमति तेल का नस से दे दीजिए, और स्वर्णकल्प में बृहद्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, यह सब देंगे, कारस्कर कल्प, विष तिंदुक वटी, यह सब देंगे ना, तो चंद्रप्रभा वटी के साथ देंगे ना, तो बेड वेटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दंतशूल में मैंने बता दिया कि वो क्लेद जो रहता है गम्स में, उसका क्लेद को निकाल देता है, तो दंतशूल में काम करता है। डायबिटीज में डोज कैसे देना है? डायबिटीज, आप केवल डायबिटीज मत बताइए, मुझे ये बताइए कि शुगर लेवल कितना है, कम है कि ज्यादा है, उस हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। यूटीआई में चिल्ड्रन में डोज कैसे देना चाहिए? उषा जी, यूटीआई कैसा है, मतलब वातज है, पित्तज है, कफज है, मैं ऐसी एक बीमारी से मैं डोज कैसे बताऊं? व्रण रोग में चंद्रप्रभा वटी उपयोगी है तो किस अनुपान से? व्रण में आप क्या करिए कि व्रण रूपक जो काढ़ा है उसके साथ दे दीजिए, जैसे कुष्ठग्न गण का काढ़ा के साथ दे दीजिए, फिर उसके बाद में महामंजिष्ठाधिक वात के साथ दे दीजिए, फिर गंधक रसायन के साथ दे दीजिए, पंच तिक्तघृत गुगुल या महातिक्तघृत के साथ दे दीजिए। तो व्रण रोग में चंद्रप्रभा वटी बहुत ज्यादा यूज होता है।
सुहास जी का क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा विद त्रिफला कोलन डायबिटीज विद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जी, आपका सुहास जी बहुत अच्छा चीज है, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। वैद्य श्याम वाघ जी बोल रहे हैं कि इनफर्टिलिटी पर लेक्चर घेणार होता तुम्ही, मागे म्हणले होते सर। हाँ, मी घेणार आहे, तुम्ही थोड़ा थांबा, मैं घेतोय। इन्होंने मराठी में क्वेश्चन पूछा है तो मैं मराठी में आंसर दे रहा हूँ कि मैं लेने वाला हूँ इनफर्टिलिटी पे। डॉक्टर तेजस जी पूछ रहे हैं कि साइनोसाइटिस में हो जाता है, वॉमिटिंग हो रहा है। हाँ, मुझे ना ये तेजस जी कृपया व्हाट्सएप पे बताइए तो मैं अच्छा से बताऊंगा। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि पेनिस टेढ़ा होने पर चंद्रभाव किस प्रकार का मुद्दे पेनिस सीधा हो जाए। उसमें मैं इस पर मैं एक लेक्चर लेने वाला हूँ, मैं बताऊंगा। खालित्य हो गया है, खालित्य के बारे में मैं लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा। प्रोटीन यूरिया के बारे में भी बताऊंगा, डायबिटीज पे भी बताऊंगा। गुरप्रीत कौर जी का है क्वेश्चन कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लैडर क्लीन नहीं होता, मेडिसिन बताइए। हिस्ट्री ऑफ ग्रहणी, तो ग्रहणी की चिकित्सा करिए ना, ग्रहणी की चिकित्सा के साथ में। और ग्रहणी भी देखिए कि वातज ग्रहणी है, पित्तज ग्रहणी है, कफज सान्निपातिक, कौन सी तरह की ग्रहणी है, और उसके ग्रहणी के चिकित्सा जो बताया है चरक चिकित्सा स्थान में, उसके हिसाब से दवाइयों के साथ में देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को कुछ डिफिकल्टी आएगी तो मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग कल 3 बजे फिर मिलेंगे कोई अच्छा सा टॉपिक लेके। और आज 7 से 8 बजे मैं चरक संहिता का लेने वाला हूँ। आज सुबह मैं लेने वाला था लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई, पेशेंट वगैरह आ गए, तो मैं चरक संहिता का 7 से 8 बजे के बीच में लेक्चर लेने वाला हूँ। और आप लोग ना अपना बिंदास होके प्रैक्टिस करिए। जो भी डिफिकल्टी आती है ना मुझे पूछिए, मैं आप लोगों का सारा जो भी अड़चन आ रही है और संप्राप्ति बनाने नहीं आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को हेल्प करूंगा। आप लोग ना पेशेंट लीजिए और मैं आपके साथ हूँ, हमेशा मुझे याद करिएगा, मैं आप लोग के साथ में हूँ। ठीक है, तो मैं लेक्चर बंद करता हूँ। प्रणाम, नमस्ते।